कैंसर, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन को अच्छे से ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं कर्क राशि कैंसर साइन के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। One more time, please. And शून्य, परफेक्ट। चलिए, आपके कुछ कार्ड्स तो अपने आप ही निकले हैं। पहला कार्ड है आपका पेज ऑफ सोर्ड्स। कम्युनिकेशन ये कुछ लोगों के लिए लोगों के साथ, कुछ लोगों के लिए खुद के साथ भी। कभी कभी होता है ना कि हमें खुद के साथ बात करनी पड़ती है, खुद से सलाह मशवरा करना पड़ता है किसी बात को लेकर। तो यहाँ पर वैसी ही ऊर्जा है अंतर्मन के साथ जुड़ना, खास करके क्योंकि कुछ आंसर्स जो आप ढूंढ रहे हो ना, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि वो आंसर्स ऑलरेडी आपके पास हैं। वो किताब जो आपके हाथ में पकड़ी हुई है ना, अगर उसका एक पन्ना आप उल्टा कर देखेंगे तो वो आंसर आपको उसी किताब में मिल जाएगा। तो यहाँ पर भटक रहे हैं जो लोग, कैंसर राशि के, कर्क राशि के लोग, भटकने की जरूरत नहीं है। आंसर्स आपके पास हैं। उन आंसर्स को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वाइट टाइम, मी टाइम, जहाँ पर वो साउंड ऑफ साइलेंस जो है, जहाँ पर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सकें। तो यहाँ पर मेन आपके लिए गाइडेंस इस हफ्ते रहेगी, नेचर के इर्द गिर्द बहुत रहिएगा, खासकर ऐसी जगह पर जहाँ पर आप पंछियों को देख सकें। पेड़ हो सकते हैं, पंछी, खुला आसमान, इन नज़ारों को देखते हुए भी वो जो सल्यूशंस आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको मिल सकते हैं। कुदरत के अपने अंदाज है मेरी जान, वो किस अंदाज में आकर हमें जवाब दे वो तो वही जाने। लेकिन यहाँ पर मुझे वो पंछी दिखा रहे हैं, बर्ड्स दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली स्पेस के इर्द गिर्द रहिएगा, स्पेस के कांटेक्ट में रहिएगा। वृक्ष होने चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए जहाँ पर पंछी आप देख सकें, उनकी आवाज़ को सुन सकें। ठीक है। अगला कार्ड है आपका टू ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली पंछी यहाँ पर भी जैसे उसकी डोरी को काटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो जैसे उसकी वो बंधी हुई है किसी जैसे डोरी से, तो वो पंछी उसकी उलझन को ना काटने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन गाइस, यहाँ पर कुदरत, नेचर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी इस हफ्ते। मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों के साथ कम और नेचर के साथ ज़्यादा बिताएं। यहाँ पर अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं बहुत दिनों से लेकिन नहीं ले पा रहे हैं और चाहते हैं कि कौन सा डिसीजन लिया जाए, तो इसमें आपकी मदद जो है वो कुदरत ही कर सकती है। आई डोंट नो क्यों इतने स्ट्रांगली ये बर्ड्स आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पितरों की ऊर्जा हो सकती है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बर्ड्स की ऊर्जा पितरों की ऊर्जा के बारे में भी संकेत देती है। तो यहाँ पर बड़े बुजुर्गों की हिदायत जो आपके घर में चला आ रहा है, ऐसी कोई रिवायत ही आपका जवाब हो सकती है। यहाँ पर एक संकेत मुझे ये भी दे रहे हैं, वो आप में से कुछ लोग अपने टैटू को हटवाना चाहते हैं। आपके पास टैटू है लेकिन शायद आपके घर में जो लोग हैं वो उससे खुश नहीं हैं, या फिर आप खुश नहीं हैं और उसी कश्मकश को लेकर आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं। तो इस हफ्ते आपको उसके मीडिया में भी कोई ना कोई गाइडेंस मिल सकती है कि हाँ, इस टैटू को हटवाना चाहिए या रखना चाहिए, कुछ भी आपकी अपनी सिचुएशन के हिसाब से। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज है, बहुत रैंडम मैसेज है। बाय द वे, कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा। आप में से कुछ लोग 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा में है, बहुत बटी हुई ऊर्जा। आप चाहते हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम को सही समय पर करें, लेकिन अगेन कुछ है ऐसी रेजिस्टेंस जो आपको उस काम को सही समय पर करने नहीं देती। तो ऐसी जो अगर ऊर्जा में भी है ना, तो यहाँ पर आपको अकीन विचार मंथन, जिसमें हम खुद के साथ विचार विमर्श करते हैं कि हाँ, मेरी ये प्रॉब्लम है और इसका ये सल्यूशन है, मुझे ये करके ही इससे मुक्ति मिल सकती है। तो एक्शन के बारे में है। अगला कार्ड है आपका द स्टार। बहुत सारी हीलिंग एनर्जी। कोई ऐसा सपना भी जो आपका टूट गया था उलझन की वजह से, या फिर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं थी आपके पास और आपको नहीं पता था कि उस सिचुएशन में क्या करना है, वो डिवाइन टाइम भी जो था ना, इस हफ्ते में आ सकता है। जो पहले नहीं था वो अब हो सकता है इस हफ्ते में। डिवाइन टाइम का खेल है। यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो आप चाहते थे लेकिन उस समय पर आपको नहीं मिली।
और आप थोड़ी उलझन में फंस गए, आप स्टक एनर्जी में चले गए। इस हफ्ते में उसी उलझन को ख़त्म किया जाएगा। डिवाइन टाइम का समय जो है ना, इस हफ्ते में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग मूव ऑन कर रहे हैं। रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ, आप बहुत तकलीफ में रहे, और अब आप इस हफ्ते में वो जो होता है ना, कम्प्लीटली मूव ऑन करना और खुद को हील करने का जो सफ़र है उसे स्टार्ट करना। यहाँ पर लिटरली कोई अपने हार्ट को, टूटे हुए जैसे हार्ट को ना हील करने की कोशिश कर रहा है ईश्वर की मदद के साथ। तो यहाँ पर हीलिंग है मेरी जान आपके लिए, सपनों दोबारा से सजाना कि हाँ कोई बात नहीं, दर्द मिला तो मिला, लेकिन फिर से जीवन को सजाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऐसी ऊर्जा के साथ काम करना। कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस हैं किसी ऐसे शख्स के साथ जो आपकी सोल फैमिली का हिस्सा है। कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट है, कुंभ राशि हो सकती है इस शख्स की। कुछ लोगों के लिए ये सोल फैमिली मेंबर है। सोल फैमिली मेंबर्स वो होते हैं जो हमारी ग्रोथ में हमारी मदद करते हैं, जो समय समय पर हमें कोई ऐसी किताब गिफ्ट में दे दे, या कोई ऐसा टेक्स्ट भेज दे, या कोई ऐसी मूवी। ये वही लोग होते हैं जो एक्चुअल में हमारी ग्रोथ में हमारी मदद करते हैं। एक सही टाइम, डिवाइन टाइम, जो मैंने पहले आपसे कहा, इस हफ्ते डेफिनेटली ऐसा कोई नज़ारा बन सकता है जो कि सही समय पर कोई आपको सही इन्फॉर्मेशन दे, सही आपको पुश करे कि नहीं अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। तो ऐसा कोई शख्स भी आपके जीवन में बड़ी भूमिका इस हफ्ते निभा सकता है। ठीक है, आपका अगला कार्ड है, ओह कम ऑन यू गाइस, डेथ कार्ड। बिग ट्रांसफॉर्मेशन, माय गॉड, स्कॉर्पियो एनर्जी। आप ना वो मास्क हटा रहे हैं जहां पर आप दर्द में थे, लेकिन आपने कहा कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, और आपने एक मखौटा पहन रखा था। लेकिन आप अब उस मखौटे को अब उतार रहे हैं। आप अब जैसे खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि हाँ मुझे मदद की ज़रूरत है और मैं रेडी हूँ मदद के लिए, और मुझे मदद मांगनी भी और मुझे मिलेगी भी, क्योंकि मैं ईश्वर के साथ कनेक्टेड हूँ। तो यहाँ पर बिग ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम तो यही है कि जहाँ पर आपने अपने मखौटे को उतार दिया, जहाँ पर आप रेडी हैं कि हाँ मुझे ये बोझ भरी ज़िंदगी नहीं चाहिए, अब मुझे सुधार करना है, अब मुझे पीस क्रिएट करना है, पास्ट के साथ भी, अपने आप के साथ भी। अगर कोई एम्बैरेसमेंट है तो मुझे अपने आप को माफ़ करना है। बहुत बार ऐसा देखा गया है मेरी जान, ये जो फॉरगिवनेस है ना स्पिरिचुअल जर्नी में, अगर मैं आपसे बात करूं, दूसरों को माफ़ करना इजी नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन खुद को माफ़ करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हम कभी कभी दूसरों को माफ़ कर पाते हैं लेकिन खुद को नहीं कर पाते, और उसी वजह से वो ट्रिगर्स बार बार आते हैं और हमारी खूबसूरत रियलिटी को ना ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बड़ी हिदायत यही होगी कि आप कोशिश जारी रखें अपनी, अब खुद को माफ़ करने की। अगर आप किसी गिल्ट में जी भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्रा है, तो अगर आप ऐसे किसी गिल्ट में जी रहे हैं, आप खुद को माफ़ कर सकते हैं, खुद को प्यार दे सकते हैं। आप एक खूबसूरत इंसान हैं, आप बिल्कुल एक खूबसूरत इंसान हैं। आपको अपनी क्षमता पर शक नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं जो मैं जानती हूँ, हम सभी के जीवन में होते हैं, जो हमें ये कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हमारे आत्मसम्मान को चोट लगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगेन हमें ईश्वर के साथ जुड़ना है, हमें ईश्वर की, अगर हम साथ ना करेंगे, ईश्वर में विश्वास रखेंगे, तो हम किसी भी कठिनाई को ना आसानी से पार कर सकते हैं। और डेथ कार्ड यहाँ पर ये ऊर्जा इसी के बारे में है कि वो मुखौटा उतार दो। अगर हीलिंग की ज़रूरत है तो हील होने दो खुद को, इजाज़त दो खुद को, कर ले तू भी मोहब्बत, है तुझे भी इजाज़त। ठीक है, अगला कार्ड है आपका जस्टिस। 3 मेजर आर्काना एक ही साथ, और ये अपने आप निकले थे बाय द वे। लिब्रा की ऊर्जा है यहाँ पर, तुला राशि की, बैलेंस क्रिएट होना। वो ऐसी सिचुएशन जिसमें बैलेंस की कमी थी, वो ऐसी सिचुएशन जिसमें सिर्फ दर्द ही दर्द था, खुशी के पल आप ढूंढने की कोशिश भी कर रहे थे, नहीं मिल पा रहे थे, उस सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट होगा। एक तरफ हीलिंग चल रही है, एक तरफ आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो हीलिंग और ग्रोथ, हीलिंग और ग्रोथ, इसी को ही जगल करोगे इस हफ्ते में। उलझन खत्म होगी, पितृ आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, कुदरत आपकी बहुत हेल्प कर सकती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा तो है ही आपके साथ। गुड कर्मा भी कुछ लोगों के जीवन में आ सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग, क्योंकि गुड कर्मा की यही खासियत है कि वो कोई अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग भेजता है। मुझे पता नहीं क्यों मनी नज़र आया, मनी नज़र आ रही है। तो आप में से कुछ लोग के लिए जो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग है ये मनी है इस हफ्ते में। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। टावर कार्ड था।
लेकिन टावर नहीं चाहिए अभी हमें। थैंक यू वेरी मच। चलिए, अपने आप ही निकल गया 9 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक ये स्कॉर्पियो की भी रीडिंग में था। अगेन गाइस, यहाँ पर कोई तकलीफ में था, उसकी हीलिंग हो रही है। इसके सामने इस कार्ड के सामने स्टार कार्ड जो कि मेजर आर्काना है, और 9 ऑफ सोर्ड्स के सामने क्या टिकेगा? ये दर्द इतनी खूबसूरत हीलिंग के सामने क्या टिकेगा, मुझे बताइए। यहाँ तो ईश्वर खुद आपके दिल को हील कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इस ऊर्जा में रहने की अब जरूरत नहीं है। आप लेट गो करने वाले हैं इस ऊर्जा को। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जो लोग भी इस ऊर्जा को लेट गो कर रहे हैं, आप डिजर्व करते हैं इस ऊर्जा को लेट गो करना। आप में से कुछ लोगों को एक जो आदत अपनाने की ज़रूरत है वो ये है कि अपना बेड बनाकर सोइए। मतलब सुबह जब उठते हैं तो अपना बेड बनाइए। आपका रात को जब सोने से पहले बेड साफ़ होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं बिखरी होनी चाहिए। ये भी शायद आपके लिए एंग्जाइटी को क्रिएट कर रही है, तो मेक श्योर कि आप एक ऐसी अच्छी आदत को ज़रूर अपनाएं, ठीक है। थैंक यू। आप में से कुछ लोगों के एक्ने की प्रॉब्लम है और वो मुझे बता रहे हैं कि आपको अपने पिलो बदलने की ज़रूरत है। आपका पिलो या तो बहुत पुराना है, या फिर आपकी बेड शीट या फिर आपका पिलो कवर बहुत गंदा रहता है, आप उसे साफ़ नहीं करते हैं और उसकी वजह से भी आपको एक्ने की प्रॉब्लम है। तो मेक श्योर कि आप इस हिदायत को भी ज़रूर अपनाइएगा, ठीक है। द फूल, डेफिनेटली समर्पित, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। कोई अपने आप को सरेंडर कर रहा है कि हाँ ईश्वर, मैंने अपनी तरफ से पूरे जत्न कर लिए, अब आप मुझे संवारिए, अब आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो यहाँ पर ईश्वर की ऊर्जा ज़्यादा है। तो ये हफ्ता आपका बहुत प्रेयर्स में, एफर्मेशंस में, आरती में, भजन कीर्तन करने में, ऐसी ऊर्जा में निकल सकता है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली वो उसको क्या बोलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं उसे याद करने की कोशिश कर रही हूँ। वो होता नहीं है ऐसे, हम मंदिर में उसको बोलते हैं मंजीरा बोलते हैं शायद। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन मुझे एकदम से वही नज़र आया जो ऐसे बजाते हैं ना हम भजन कीर्तन करते वक्त, तो मुझे एकदम से वो नज़र आया। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को शायद वो खरीदने की ज़रूरत है, टू बी ऑनेस्ट। और उसके साथ अगर आप भजन कीर्तन करेंगे वो भी आपके मन को हील करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ भी एक ऊर्जा जुड़ी हुई है ना, मंदिरों में यूज़ होता है वो, तो डेफिनेटली उसके साथ एक ऊर्जा जुड़ी हुई है, पवित्र ऊर्जा, हीलिंग की ऊर्जा। तो वो भी आप खरीद सकते हैं इस हफ्ते, और उसके साथ भजन कीर्तन कर सकते हैं, वो भी आपको एक अच्छी अनुभूति देगा। एमेथिस्ट स्टोन कुछ लोगों के लिए, ये एमेथिस्ट स्टोन ये कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एमेथिस्ट 2-3 तरीकों में आता है। एक होता है रॉ, जैसे ये रॉ है, ये बिल्कुल पॉलिश नहीं है, ये जैसे निकाला गया है ये वैसे ही है। तो रॉ बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है। अगर आप कोई भी खरीदें, एमेथिस्ट की जगह कोई और भी खरीदना चाहें, तो यहाँ पर मुझे एमेथिस्ट की ऊर्जा मिल रही है। अगर आप देखें तो कुछ लोग एमेथिस्ट भी खरीद सकते हैं, इसको हाथ में पकड़कर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, वो भी पावरफुल हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एस ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली धन को लेकर नई शुरुआत है। ये गुड कर्मा आपके लिए धन लेकर आएगा, नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा करियर में। जो स्टूडेंट्स भी हैं उनके लिए भी मुझे रास्ता खुलता हुआ इस हफ्ते में नज़र आ रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख सकते हैं आपको, या फिर आप एक बिल्कुल ही नए एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, नई जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। बहुत आशावादी रहेंगे इस हफ्ते में धन को लेकर, करियर को लेकर, ठीक है। कम ऑन यू गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये गुड कर्मा आपको कोई ऐसी ब्लेसिंग्स देने वाला है जिसमें बहुत सारी पेंटिकल्स हैं। यहाँ पर तो लिटरली अगर 9 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल मिलाएं तो ये 10 ऑफ पेंटिकल बन जाता है, जो कि अल्टीमेट मनी कार्ड है। और 9 ऑफ पेंटिकल सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, अपने खर्चे खुद उठाना, अपने माँ बाप का भी ध्यान रखना, छोटे भाई बहनों की शिक्षा का भार अपने ऊपर लेना। मतलब इतने सक्षम हो जाना कि वो सारी जिम्मेदारी, जो एक इंसान का सपना होता है कि हाँ वो ये सारी जिम्मेदारी को उठा सके, वो आप जैसे ऐसे आशा में रहोगे, आशावादी रहोगे। कुछ लोगों को विरासत में भी कुछ धन मिल सकता है। आई डोंट नो क्यों मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टी है, आपका जद्दी घर है, अगर को वो उसका उसमें से कुछ आपको धन लाभ हो सकता है ज़मीन जायदाद से। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा भी मौजूद है कुछ लोगों के लिए।
इंटेंस रीडिंग थी, आई नो, लेकिन खूबसूरत भी है। इसमें बहुत सारी हीलिंग है, नई जर्नी है, शून्य की ऊर्जा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई। तो मेक श्योर कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करें और अपने जीवन को निखारें। ठीक है, तो ये है कर्क राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ ज्ञान की समझ आई होगी, कुछ आपने सीखा होगा, आपका मन हल्का हुआ होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा आपकी बातों को पढ़कर। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।